Hello guys, welcome to my channel. So in this video we are going to start the question answers of inequality, because in previous video we have done the full chapter. Okay, so the first question is, in a democracy why is universal adult franchise important? Means डेमोक्रेसी में ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट क्यों है? तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है राइट टू वोट, कि सबके पास इक्वल राइट है वोट करने का। अब फॉलोइंग रीज़न है इसके कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट वो पीपल के लिए है, पीपल के द्वारा बनी है, पीपल के लिए है। Every adult, irrespective of caste, creed, religion, region, sex, the rich or poor background is allowed to vote. This is called the universal adult franchise. Means कि हर इंसान के पास, चाहे वो कैसी उसकी कास्ट हो, कैसे रिलीजन हो, कैसा क्रीड उसका, या कैसा उसका रीज़न है, या वो ये मैटर नहीं करता कि वो रिच है पुअर है, उसका जो भी बैकग्राउंड है उस सब उसे अलाउ है वोट करने के लिए। इसे ही हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट है वो बेस्ड है ना इक्वालिटी पे, यही इसलिए ही हमारा ये चैप्टर के अंदर पार्ट में आया है। फिर है कि डेमोक्रेसी जो है एवरी सिटीजन इक्वल, इन डेमोक्रेसी हर इंसान इक्वल है। Question number 2. Read the box on Article 15 and state two ways in which this article address inequality. Means अब आपको ये बॉक्स पढ़ना है आर्टिकल नंबर 15 का अपनी बुक से, और उसमें आपको फिर दो वेज लिखने हैं कि किस में कि आर्टिकल्स की उसमें इनइक्वालिटी भी दिखाई जाए। पढ़ते हैं। सम आर्टिकल द आर्टिकल्स एड्रेसेस इनइक्वालिटी इन एसेस ऑफ शॉप्स, एसेस है शॉप्स के लिए, पब्लिक रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल के लिए, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। बी पॉइंट में क्या लिखेंगे? द यूज़ ऑफ, हमेशा यूज़ कर सकते हैं कैसे? वेल्स में, टैंक्स में, बाथिंग गार्ड्स में, रोड्स में, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट्स मेंटेन्ड वॉली और पार्टी बाय द स्टेट फंड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू द ऑफ अंसारी, कि इसमें आप बताना क्वेश्चन नंबर 3 में कि किस वे में ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक्सपीरियंस सिमिलर रहा है, सेम रहा है अंसारी जी का। तो इसमें पढ़ते हैं। हमने देखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि को अलाउ नहीं करते थे बैठने में किसी और बच्चे के साथ, उन्होंने डेस्क पे भी बिठाया नहीं जाता था, उन्हें ज़मीन पे बिठाया जाता था, और अंसारी जी को अपार्टमेंट में कोई सा भी रेंट नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बिलोंग करते थे हिंदू रीजन से, हिंदू रिलीजन से। तो यही है कुछ चीज़ें ओम प्रकाश वाल्मीकि के लिए जो डिस्क्रिमिनेटेड हुई हैं अगेंस्ट द बेसिस ऑफ कास्ट। ओम प्रकाश जी के लिए जो डिस्क्रिमिनेटेड हुई हैं वो कास्ट के अकॉर्डिंग हुई हैं, और अंसारी जी के लिए हुई हैं डिस्क्रिमिनेटेड वो हुई हैं बेसिस ऑफ रिलीजन में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर दिस लॉ? वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी? अब हमें बताना है कि आप इससे क्या, इस टर्म से आप क्या समझते हैं कि सारे इंसान इक्वल हैं लॉ से पहले। आप इससे क्या समझते हैं और इसकी इम्पोर्टेंट क्यों है डेमोक्रेसी के अंदर, ये आपको बताना है इसमें। कि हाँ, आंसर है आपका, हम ये समझते हैं इस स्टेटमेंट से, टर्म से, कि सारे लोग इक्वल हैं लॉ से पहले। इक्वालिटी के बारे में हम समझते हैं। सेकेंड पॉइंट, इक्वालिटी जो है इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट के द्वारा है। ठीक है। और इक्वालिटी क्यों, इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। और फोर्थ पॉइंट आते हैं आपके। Fourth point, if people are discriminated against the basis of caste, creed, religion, sex, property, etc., there will be no survival of democracy. Means क्या अगर लोग डिस्क्रिमिनेटेड करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कास्ट के अकॉर्डिंग, क्रीड के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, सेक्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ये डेमोक्रेसी नहीं होगा, डेमोक्रेसी ये नहीं है। फिफ्थ पॉइंट बात है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटीज़ इन एक्ट 1995। जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसने कुछ डिसेबिलिटीज़ परफॉर्म करी, डिसेबिलिटीज़ एक्ट करी थी 1995 में, और इस लॉ से हमें ये समझ आता है कि जो पर्सन डिसेबिलिटी से फेस कर रहा है उसे भी राइट है वोट का, और गवर्नमेंट सबको पॉसिबल करेगी, सबको पार्टिसिपेट करने का अलाउ देगी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, और गवर्नमेंट एजुकेशन फ्री देगी और इंटीग्रेट करेगी चिल्ड्रन को भी डिसेबिलिटीज़ के साथ। अगर वो डिसेबिलिटी है, जिस चिल्ड्रन के अंदर डिसेबल है वो, उसे भी स्कूल में रखा जाएगा, पर उसे
मेन स्ट्रीम स्कूल में रखा जाएगा। और इस लॉ के बाद हम समझते हैं कि जो हम इंक्लूड करते हैं कुछ बिल्डिंग्स या स्कूल हैं, इन सब में सारे लोगों का हक है, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उसमें आपको बोला गया आप इस फोटोग्राफ को देखिए और देखिए कि इसमें बॉय जो है वो कैसा है और वो स्टेयर से जो आ रहा है वो क्या लेकर आ रहा है स्टेयर से। और आप ऑब्जर्व करिए, अगर लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो उसके केस में, लॉ उसके केस में है, तो आप क्या करेंगे कि बिल्डिंग एक्सेसिबल हो उसके लिए, मतलब बिल्डिंग उसके लिए यूज़फुल हो जाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, देती हूँ, एक लड़का होता है और इस फोटो में, और वो डिसेबल्ड होता है, और लॉ के अनुसार वो बिल्डिंग जो है उस बिल्डिंग में ना तो कोई रैंप है उतरने के लिए उस स्कूल वाली बिल्डिंग में, और वहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई हैं, तो वो डिसेबल्ड है तो उसे कुछ दिक्कतें आएंगी चेयर से आर पार नीचे आने में, ऊपर जाने में। इसलिए हमें इस बिल्डिंग को रैंप प्रोवाइड करना है। अगर इससे जो बॉय है उसकी डिग्निटी को ओवरलुक हो रहा है, डिग्निटी मीन्स जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसकी डिग्निटी को ओवरलुक्ड हो रहा है, और वहाँ पे उसे पता चलता है, उसे इन्फीरियर फील होता है। कैसे फील होता है? इन्फीरियर फील होता है, उसे मतलब ऐसा लगता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, और वो कैरी करता है, चेयर से ही आता है, और ये उसके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। तो यही हमें बताया गया और हमें इस केस को कोर्ट तक ले जाना होगा, तो यही हमें आंसर में से लिखना है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो मैंने आपके लिए खुद फाइंड आउट करे हैं। What are the two ways in which the government has tried to implement the equality that the guardian into the in constitution? हमें बताने दो वे जिसमें हम गवर्नमेंट को ट्राई कर सके, उसमें बता सके कि इम्प्लीमेंट इक्वालिटी कैसे होनी चाहिए और उसे गार्डेन कैसे कर सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला जो है वो आप लॉ के द्वारा कर सकते हैं। सेकेंड है कि आप गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के द्वारा कर सकते हैं, स्कीम्स के द्वारा कर सकते हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि आप क्या कंडीशन देखते हैं, क्या कंडीशन थी अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में जो रहते थे यूनाइटेड स्टेट में, मीन्स यूएसए में रहते थे। उन अमेरिका के उन्हें जेल में रखा जाता था 1950 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाले हैं ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिख भी रखे हैं। सो मैं इसमें आंसर लिखना है। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि जो अफ्रीकन है और अमेरिकन है उन्हें बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करा जाता था, एकदम अनइक्वली ट्रीट करा जाता था उन्हें, और यूएसए में, है ना। और उन्हें इक्वालिटी भी उन्हें नहीं दी जाती थी, लॉ के अनुसार उन्हें इक्वालिटी भी नहीं दी जाती थी वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें बताना है कि हम क्या समझ सकते हैं सिविल राइट्स इन मूवमेंट से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के भी आएगा। तो हम समझते हैं, आपको मैंने बताया था सिविल राइट्स मूवमेंट होता है कि जिसमें हम सबको इक्वल राइट है, अमेरिकन को भी और अफ्रीकन को भी इक्वल राइट है, उसे हम इक्वल राइट कर देते हैं। इस मूवमेंट को हमने बाद में जो समझा सिविल राइट्स मूवमेंट के अकॉर्डिंग समझा। अब पढ़ते हैं जो हमने लिखा है, रिटन फॉर्म में हम क्या लिखेंगे। द मूवमेंट टुक प्लेस इन यूएसए में जो हुआ था इन द लेट 1950, लेट हुआ था 1950 के, पर इसमें हमने पुश करा था इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन एंड अमेरिकन, एंड दिस मूवमेंट लेटर नोन एज अ सिविल राइट्स मूवमेंट। ओके, नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 4। इन दैट वी हैव टू राइट द 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज। नाउ हमें इनइक्वालिटीज लिखनी है 2 डिफरेंट तरीके की, और हमें उसमें अपनी कंट्री की लिखनी है और एग्जाम्पल देके लिखना है। तो हमने तो 2 पढ़ी रखी हैं, एक तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की और एक अंसारी जी की, तो वही हम उसमें लिख देंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को बहुत ही बेकार इनइक्वाली ट्रीटेड करा जाता था, एक्सट्रीमली इनइक्वाली ट्रीटेड करा जाता था क्योंकि वो दलित थे। स्कूल में भी उनके हेडमास्टर जो थे उन्होंने उसे स्वीप बना रखा था पूरे, उन्हें कहते थे कि स्कूल साफ करो, प्लेग्राउंड साफ करो, ये सब। और अंसारी जी के साथ क्या होता था, उन्हें भी इनइक्वाली ट्रीट करा जाता था। किसके बेसिस पे? उन्हें बेसिस पे करा जाता था, रिलीजन के बेसिस पे, क्योंकि वो रेंट के लिए देख रहे थे एक अपार्टमेंट में सिटी में, और एक लैंड लेडी ने उन्हें दिया एक लैंड, पर जैसे उन्होंने उससे नाम पूछा तो उन्होंने एकदम से मना कर दिया क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं आपके। बताया कि जो जितने मैंने आपके फाइंड आउट करे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका जो 5th है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया, इसमें हमें प्रोविजंस लिखने हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए थे रिकॉग्नाइज करने के, ये इक्वालिटी है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 4 पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपको बताया गया कि हर इंसान इक्वल है लॉ से पहले। इसका मतलब है कि हर इंसान को, चाहे वो प्रेसिडेंट हो इंडिया का, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर क्यों ना हो,
लाइक कांता, उसे एक ही सेम लॉ ओबे करने पड़ेंगे। अब ये पॉइंट में कहता है कि कोई भी पर्सन हो उसके साथ डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होगा, या किसी बेसिस पे रिलीजन पे नहीं होने का, किसी कास्ट पे नहीं होने का, या किसी बर्थ पे नहीं होने का कि वो इस पे है, या किसी मेल पे नहीं होने का ये वो मेल है या फीमेल है, इसके अकॉर्डिंग। सी पॉइंट में क्या है, हर इंसान के पास सारी चीज़ें हैं कि वो अलाउ कर सकता है, सारे पब्लिक प्लेसेस, प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स एक्सेट्रा, और हर इंसान यूज़ कर सकता है पब्लिक थिंग्स लाइक वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। और लास्ट पॉइंट जो है उसमें हमें बताया गया कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड, मीन्स अनटचेबिलिटी बंद हो गई है। राइट, सो दिस वाज माय टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।